ये कहानी एक ऐसी समय की है जब इंसान कबीलों में रहा करते थे और शिकार करके अपना जीवन जीते थे और उनका जीवन इतना एडवांस नहीं था जितना कि आज है। और ये कहानी भी कुछ इसी तरह का है जिसमें एक शिकारी कबीला होता है जिसको यागा कबीला कहा जाता था। इस कबीले के लोग बर्फीले पहाड़ों में रहा करते थे और साल में सिर्फ एक बार ही शोली मैत का शिकार करते थे, जो कि उस समय के बहुत बड़े बड़े दांत वाले जंगली हाथी हुआ करते थे जिन्हें वह राक्षस भी कहा करते थे। लेकिन अब कई दिनों से यह एक समस्या से जूझ रहे थे क्योंकि अब ये जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं, मतलब कि ये हाथी सीजन पर नहीं आ रहे थे और इस वजह से ये पूरा कबीला भूखमरी का सामना कर रहा है और इस समस्या को लेकर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस कबीले में एक औरत रहती है जिसको सब बड़ी माँ कहा करते हैं और ये बड़ी माँ के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जिससे वह अपने पूर्वजों के आत्माओं से बात कर सकती है और कबीले में जब भी कोई आफत आती है तो ये बड़ी माँ अपने पूर्वजों के आत्माओं के द्वारा समाधान जानने की कोशिश करती है। अब क्योंकि कबीले वालों को यह लगता है कि उनके पूर्वज हमेशा उन्हें समस्याओं से मुक्त करते हैं, इसलिए बड़ी माँ कई बार अपने पूर्वजों के आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है कि वह उन्हें कोई रास्ता दिखाएं। लेकिन इस समस्या को लेकर वह काफी कोशिशों के बाद भी नाकामयाब रहती है। लेकिन फिर एक रात उन्हें इसका जवाब मिल जाता है। दरअसल इन्हें जंगलके में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की मरी हुई लाश से लिपटी हुई थी और वह उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये हमें उन 4 पैरों वाले राक्षसों के बारे में आगाह करने आई है जो हमारी इस दुनिया को उजाड़ देंगे और सब तबाह कर देंगे और यह तब होगा जब हम अपने आखिरी शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम सब फिक्र मत करो क्योंकि तब तक हम में से एक योद्धा का जन्म होगा और यह लड़की उस योद्धा की बीवी बनेगी और यह दोनों यागा कबीले के लोगों को एक नई दुनिया और एक बेहतर जिंदगी देंगे जहाँ पर यागा के लोगों को कभी भी भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस लड़की का नाम होता है एवलेटर, मतलब है नई जिंदगी। और इस कबीले में इसी लड़की के उम्र का एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है डील। अब शुरू से ही वह एवलेटर लगता है और उसे एवलेटर प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर डील के पिता के पास एक शाही भाला होता है जिस भाले को उस कबीले के लोग शमशेर कहा करते हैं और यह उसी इंसान को मिलता है जो कि इस कबीले की सबसे काबिल शिकारी होता है, मतलब सभी शिकारियों का लीडर। इसका मतलब सबसे काबिल शिकारी डील के पिता है जो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते हैं। अब वह एक फैसला करते हैं कि वह एक सफर पर जाएंगे। वह कहते हैं कि हम आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते। दरअसल डील के पिता एक बहुत ही काबिल और जिम्मेदार इंसान थे। वह अपने कबीले के लिए कुछ करना चाहते थे ताकि सभी जिंदा रहे और अपने दोस्त को अपनी सारी बातें बताते हैं और अपने दोस्त टिक से यह वादा लेते हैं कि वह इस बात के बारे में किसी को नहीं बताएगा कि वह आखिर कहाँ गए हैं और फिर वह अपना भाला उन्हें देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद सब डिला को बहुत तंग करने लगते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम्हारा बाप एक बुजदिल है जो भविष्य के बारे में डर कर यहाँ से भाग गया। लेकिन यह सच नहीं था, बल्कि वह किसी और मकसद से गए थे। मगर इस बात से डील के लिए बहुत ही मुश्किलें आ जाती हैं क्योंकि सब उसके पिता को बुजदिल कहते हैं। दरअसल इस सब की सच्चाई सिर्फ उनके दोस्त टिक को ही पता है, मगर उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। वहीं एवलेटर में अकेली है और अब डील भी अकेला पड़ जाता है और इन दोनों की दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल जाती है। अब कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों बड़े हो जाते हैं और अब एक बार फिर से इनके इलाके में हाथी आते हैं और यह उनके आखिरी शिकार का वक्त होता है। पर बड़ी माँ के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब यह लोग जाएंगे तो वहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और इनको तबाह कर देंगे। अब शिकार का दिन करीब आने वाला था और कबीले वालों ने यह फैसला किया कि जो भी पहले शिकार पर हमला करके उसे मार देगा उसकी शादी वेवलेट से की जाएगी और वह शाही भाला भी उसी को मिलेगा। अब इस कबीले में भूमर नाम का एक लड़का भी था जो शुरू से ही डील को पसंद नहीं करता था और यहाँ पूरे कबीले को पता था कि एक भूमर ही है जो कि मेमत का शिकार करेगा और एवलेटर दी जाएगी। मगर यहाँ पर एवलेटर लय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए एवलेटर से कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन डील कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागू अपने पिता की तरह। मैं किसी भी कीमत पर मेमत का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। अब इसके बाद ये सब कबीले वाले हाथियों का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और अब यहाँ पर कुछ समय में हाथियों का एक झुंड आता है जिनको पहले वह लोग डराते हैं, जिससे वह एक तरफ भागने लगते हैं और आखिरी हाथी जो कि सबसे पीछे था वह सब उस पर एक जाल डाल देते हैं। तभी वह हाथी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके शरीर पर जाल अभी भी फंसा हुआ था। लेकिन ये सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं, लेकिन मेमत भागने की कोशिश कर रहा होता है और फिर एक एक करके ये सारे लोग जाल को छोड़ते जा रहे थे। लेकिन डिल का हाथ उसमें फंस जाता है और हाथी उसे अपने साथ घसीट हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वह हाथी डिले पर हमला कर देता है। इसी तरह से डील हाथी को एक भाला मार देता है, लेकिन इससे हाथी को कुछ नहीं होता और वह दोबारा से उस पे हमला करता है। तभी डील को एक और भाला मिलता है और गलती से वह भाला दोबारा से हाथी को लग जाता है और इस तरह से उस विशाल हाथी का अंत हो जाता है। तभी वहाँ पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं और वह देखते
देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया है और ये देखने के बाद वह सब बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मेमत को मार डाला। और इसके बाद वह डीले को शाही भाला और एवलेटर है, लेकिन डीले को अंदर ही अंदर एक बात परेशान कर रही होती है, क्योंकि सबको लगता है कि डील ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन वह जानता है कि जाल उसने भी छोड़ दिया था, लेकिन उसका हाथ जाल में फंस गया था। इसीलिए वह शाही भाला वापस लौटा देता है और एवलेटर को नहीं मारा था, बल्कि वह अपने आप मेरे भाले में आ गिरा था, इसीलिए मैंने शाही भाले को छोड़ दिया है। और शाही भाले को छोड़ने का मतलब है एवलेटर देना, क्योंकि एवलेटर जो हाथी का शिकार करेगा। और अब जब उसने हाथी का शिकार नहीं किया, इसी बात से एवलेटर होकर यह कहकर चली जाती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यह सब परंपराओं से बंधे हुए थे। अब उसी रात को इनके कबीले पर कुछ लोग घोड़े में बैठकर आते हैं और हमला कर देते हैं और इनके कबीले के बहुत सारे आदमियों और औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं। और साथ ही यह लोग एवलेटर लेते हैं, लेकिन डिल और कुछ लोग बच जाते हैं। लेकिन अब डिल कहता है कि मैं अपने लोगों को और एवलेटर वापस लाने के लिए उनके पीछे जाऊंगा। भूमर कहता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया और वहां पर जाना एक खुदकुशी से कम नहीं है। लेकिन डिल कहता है कि वह भी उन्हीं पहाड़ों से आए थे और अब वह यह तय करता है कि वह उनका पीछा करेगा। और इसके बाद डिल उनके घोड़ों के पैरों के निशान का पीछा करना शुरू करता है। डिल के साथ उसके कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन इनका जो सफर है वह बहुत मुश्किल है और वहां से अपने लोगों को तो दूर खुद को भी बचाकर लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिल और उसके लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वह किसी भी हालत में अपने लोगों को बचाकर वापस लाना चाहते हैं। अब कई दिन और रातों का सफर तय करने के बाद यह उन पहाड़ों के पार पहुंच जाते हैं, जहां से धरती शुरू हो जाती है। और ये वही जगह होती है जहां पर 4 पैरों वाले राक्षसों ने एवलेटर परिवार को मार दिया था। इसके बाद लय और उसके तीनों साथी यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेटर हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है और वह इन सबको कहीं ले जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर रात को डिले एवलेटर अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वह लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया था वह इन सबको दोबारा पकड़ लेते हैं और डील के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन डिल इस बार भी बच जाता है और वह लोग डिल के सभी लोगों को आगे के सफर पर ले जाते हैं। और डिल का जो साथी जख्मी हुआ था, डिल उसे खींचता हुआ भीड़ से आगे की तरफ ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है, इसलिए डिल शिकार करने जाता है। लेकिन खुद वह एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस जाता है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा शेर भी होता है जो उस गड्ढे में फंसा हुआ था। यहाँ के लोग इसे हत्यादत्त कहते हैं। ये उस जमाने का बहुत ही खूंखार शेर होता है। और फिर रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है और वह शेर अब मरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वह पानी में डूबकर मरता, डील उसे छुड़ा लेता है। डील उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुड़ा दूंगा, अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो। और जब डिले उसे छुड़ाता है तो वह शेर उसे ना खाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और अपने उस साथी के पास जाता है जो जख्मी होता है, लेकिन अब वह भी ठीक हो चुका है। और उसका साथी उसे कहता है कि रात को मैंने यहाँ पर चीख की आवाजें सुनी थी और यह दोनों उसी तरफ चलने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद ये देखते हैं कि एक गांव पर किसी ने हमला किया होता है और जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी घेर लेते हैं और इन्हें मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वही शेर जिसे डील ने रात को छुड़ाया था वह आ जाता है और उसको देखकर वहाँ पर जितने भी आदिवासी होते हैं वह सबके सब डर जाते हैं। और जब वह शेर डील की ओर बढ़ता है तो वह कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। शेर समझ जाता है और डील को बिना खाए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह आदिवासी जो कुछ देर पहले इन लोगों को मारने वाले होते हैं वह इन्हें अपने साथ ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। डील उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है? तो वह बताते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर एक आदमी आया था धरती की तलाश में और उसी से हमने तुम्हारी भाषा सीखी। और ये लोग जिस आदमी की बात कर रहे होते हैं वो डील के पिता होते हैं। डील पूछता है कि अब वो कहाँ है? वो बताते हैं कि उन्हें राक्षस और आत्माएं अपने साथ ले गई, हमारे आदमियों के साथ, और वह उन्हें और हमारे आदमियों को देवताओं के पर्वत पर ले गए हैं जहाँ से आज तक कोई भी नहीं लौटा। और अब तुम हमें वहाँ ले जाओगे क्योंकि हमारे यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है कि यहाँ पर एक दिन एक आदमी आएगा जो हत्यादत्त यानी कि शेर से बातें कर सकेगा और वही हमारे लोगों को छुड़वाए। इसके बाद ये कबीले वाले आसपास के सभी कबीलों को यह सूचना पहुंचा देते हैं कि हत्यादत्त से बात करने वाला मसीहा आ गया है। अब यहाँ पर डिल का साथी जो टिक होता है वह यह बताता है कि तुम्हारे पिता उस समय भागे नहीं थे, बल्कि बड़ी माँ की भविष्यवाणी के बाद वह अपने कभी के लोगों के लिए एक नया जमीन ढूंढने के लिए निकल पड़े थे ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। अब डील को पता चल जाता है कि उसके पिता नहीं भागे थे और वह किसी बुजदिल इंसान का बेटा नहीं है। वह टिक से कहता है कि तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? टिक कहता है कि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि यह बात किसी को पता चले, क्योंकि अगर यह बात किसी को पता चलती तो एक एक करके सभी यह कबीला छोड़कर चले जाते। इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात किसी को ना बताऊं। इसके बाद डिल और बाकी कबीले के लोग मिलकर
देवताओं के पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि वह उन लोगों तक पहुंचते जिन्होंने डिल की कबीले के लोगों को पकड़ा था, वह एक नदी तक पहुंच जाते हैं, मगर वह लोग एक वोट से नदी को पार करके निकल जाते हैं। लेकिन डिल और उसके लोग उनका पीछा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई भी वोट नहीं थी और अब वह यह फैसला करते हैं कि वह पैदल ही आगे का सफर जारी रखेंगे। लेकिन आगे का सफर इतना आसान नहीं होता क्योंकि साने मीलों दूर फैला हुआ एक रेगिस्तान होता है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। लेकिन डील कहता है कि हम इस रेगिस्तान को जरूर पार करेंगे और अपने लोगों को छुड़ा कर लाएंगे। और फिर यह सब लोग रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कई दिनों के सफर के बाद सबको यही लग रहा था कि वह इस रेगिस्तान में मर जाएंगे क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मगर डिल का ध्यान एक सितारे पर जाता है और वह सभी लोग उस सितारे को फॉलो करके आखिरकार उस रेगिस्तान की दौड़ती दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ से आज तक कोई इंसान वापस नहीं आया। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए हैं और ये इसीलिए लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर ले आते हैं ताकि यहाँ पर गुलाम की तरह इनसे काम करवाया जा सके। अब यहाँ पर कहानी में इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ इशारा है कि कैसे इंसानों को गुलाम बनाकर ये बनाए जाते थे, जहाँ पर हजारों गुलामों द्वारा काम करवाया जाता था और वहाँ पर उनका देवता भी होता है जिनको वह अपना गॉड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और ये पिरामिड्स भी उन्हीं के लिए बनाए जा रहे थे। इन लोगों का मानना है कि यह देवता असल में आसमान से आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब समंदर पार इनकी जमीन डूब गई तो ये लोग वहाँ से उड़कर यहाँ पर आए हैं और जो इन सब लोगों का सबसे बड़ा गॉड होता है वह कभी भी इनके सामने नहीं आता। वह हमेशा पर्दों के पीछे छुपा रहता है। बस वह अपने लोगों को हुक्म देता है कि इन गुलामों से जल्द काम करवाओ ताकि इनके बड़े बड़े पिरामिड जल्द से जल्द तैयार हो सके। वहाँ पहुँचने के बाद डिल और उस कबीले का सरदार जो डिल का साथ देने आए थे वह गुलामों के कैंप में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनके सामने एक आदमी को लाया जाता है जो बिल्कुल देख नहीं पाता। इस अंधे आदमी की कहानी ये है कि पहले ये देवताओं के साथ ही होता था, मतलब यहाँ के जो रूलर सॉन्ग्स सिर्फ एक ही बचा है। डिल इनसे पूछता है कि इन्हें मारने का कोई तरीका तो जरूर होगा। तो वह आदमी कहता है कि हाँ, देवता डरते हैं उस इंसान से जिसके ऊपर आसमान का एक खास निशान बना होगा, जिस निशान को वह उर्वाना कहते हैं। उनकी भविष्यवाणी ये है कि एक दिन वह खास निशान वाला इंसान आएगा और यहाँ पर सभी गुलामों को आजाद करवाएगा और इस साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। वह कहता है कि क्या तुम में से ऐसा कोई है जिस पर यह खास निशान है? तो लय कुछ नहीं बोलता और खामोश रहता है। अब यहाँ पर लय को यह भी पता चल जाता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, इन्होंने उसे मार दिया है। इसके बाद लय और उसके साथी वहाँ से निकलकर बाहर अपने लोगों के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में टिक मारा जाता है। लेकिन टिक मरने से पहले डील को उसके पिता का वो शाही भाला दे देता है और अब डिल अपने पिता टिक और अपने सभी लोगों का बदला लेना चाहता है और सबको यहाँ से छुड़ाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जब अंदर लोग एवलेटर पर कुछ घाव के निशान होते हैं और ये घाव के निशान इस तरीके से होती है जिसके बारे में उन देवताओं ने भविष्यवाणी की थी। दरअसल ये एक तारों की श्रृंखला है जो बहुत अलग ढंग से बनी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। अब उन निशानों को देखने के बाद वहाँ के लोग डर जाते हैं और वो उसे अपने देवता के पास ले जाते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार जिस भी इंसान के हाथ में ये खास निशान होगा वही सब लोगों को यहाँ से मुक्ति दिलाएगा। तो यहाँ के लोग देवता कहते हैं। उसके आदमी उसे बताते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे एक शिकारी भी आ चुका है। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि लय अपने लोगों को कहता है कि कल सुबह सूर्योदय के साथ हम अपने मजदूर साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे और वह ऐसे ही करते हैं। सुबह वो मजदूर बनकर अपने साथियों के साथ शामिल हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अब हमें इनके खिलाफ जंग लड़नी है और वह वहाँ पर जंग का ऐलान कर देते हैं और वहाँ पर जो बड़े बड़े हाथी होते हैं वह उन्हें उकसा है और वह हाथी भागना शुरू कर देते हैं जिससे वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं अंदर से देवता कहता है कि एवलेटर ले जाओ और फिर भी अगर गुलाम आगे बढ़े तो इसे मार देना और वह सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन डिल और उसके लोग एवलेटर रुक जाते हैं और तभी देवता बाहर आता है। देवता के आते ही सब लोग झुक जाते हैं। दरअसल यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी कोई देवता बाहर आता था तो सब के सब जमीन पर झुक जाते थे। अब देवता का एक आदमी ऐलान करता है कि जो भी शिकारी इस औरत को लेने आया है वह इसे लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ों पर जा सकता है। हम वादा करते हैं कि हम में से कोई भी उसे नहीं रोकेगा। दरअसल वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक जिस इंसान के शरीर में वो खास निशान होंगे वह इस साम्राज्य का खात्मा करेगा और यह सारे निशान एवलेटर में होते हैं, भले ही वह छोटों के घाव के निशान से बने हो। इसीलिए वह इन्हें जाने के लिए कहते हैं। डील कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा? देवता कहता है कि वह हमारे गुलाम है और वह यही गुलामी करेंगे, लेकिन डिल मना कर देता है और उसके पास जो शाही भाला होता है वह दूर से उसे देवता की तरफ मारता है और वह भाला देवता के शरीर के आर पार हो जाता है। डिल कहता है कि देखा, वह देवता नहीं है, वह भी एक इंसान ही है। अगर यह देवता होता तो इसे कोई भी इंसान मार नहीं पाता। अब इसके बाद
बाद इन सभी के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है, जिसमें आखिरकार डिल के लोग जीत जाते हैं। लेकिन वह आदमी जो इन सबको यहाँ पर बंदी बनाकर लाया था, वो एवलेटर मार देता है, जिससे एवलेटर जाती है। तभी डिले भी उस आदमी को जिसने एवलेटर मारा था, वह उसे खंजर घोंप कर मार देता है। और अब डिले बहुत दुखी होता है, क्योंकि इस पूरे सफर में उसने एवलेटर अपनों को खो दिया है। लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है बड़ी माँ, जो अभी भी दूर पहाड़ों में से इन सबको अपनी शक्तियाँ दे रही होती है। दरअसल वह सब कुछ वहाँ से अपनी दिव्य शक्ति से देख रही थी। अब बड़ी माँ वहाँ से अपने जान का त्याग देकर एवलेटर दोबारा से जिंदा हो जाती है। और अब कुछ समय में यहाँ पर युद्ध का माहौल काफी शांत हो जाता है। उसके बाद डीले के लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी दूसरे कबीले के लोग, जिन लोगों ने इन्हें सहारा दिया था, वह डील को कुछ पौधों के बीज देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन बीजों को अपने जगह ले जाओ और वहाँ पर उगाओ। उसके बाद डील ऐसा ही करता है, वह अपनी जगह चला आता है और उन बीजों को उगा देता है। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे पौधे लगने लगे हैं और अब इन्हें कोई भी भूख का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको ऐसे ही रोमांचक कहानियां पसंद है तो हमें बढ़ावा देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।